जो अभी चीजें हो रही हैं, द थिंग्स दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। राइट नाउ मीन्स अभी, जो चीजें अभी हो रही हैं उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वो हमारा क्या होता है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट में जो हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको पहचानने के लिए दिए हैं, ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं और हम कैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसे हमारा है पहला सेंटेंस है, राम खाना खा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं कि राम इज ईटिंग फूड। राम इज ईटिंग फूड। तुम, इसका क्या हो गया? राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड। अब दूसरा हो जाएगा, तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, यू आर रनिंग। मैं गाना गा रहा हूं, इसको कैसे बोलेंगे हम? आई एम singing a song, ठीक है ना। अब देखिए कैसे हमारे सेंटेंस थे। पहला सेंटेंस था राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड। तुम दौड़ रहे हो, यू आर, राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से आपके सेंटेंस बनेंगे। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये सेंटेंस बन कैसे रहे, ठीक है ना। मैंने सेंटेंस लिखा और डायरेक्ट उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैंने ट्रांसलेट कैसे किया है, कैसे इसको किस पैटर्न में कौन सी चीज पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ड कौन सा आएगा, उसको हम वर्ड पैटर्न से समझते हैं। ओके, हाँ स्टूडेंट्स देखिए आप यहाँ पे, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हमको जानना है स्ट्रक्चर को। ये है वर्ब पैटर्न। वर्ब पैटर्न हमें बताता है कि हम किस सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया है कि कैसे सब्जेक्ट को पहचानते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को कर रहा है, ठीक है। जैसे राम खाना खा रहा है, कौन खाना खा रहा है? राम। जब आप कौन लगाएंगे तो आपको सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। इसमें कौन दौड़ रहा है, इसमें कौन लगाएंगे पता चल जाएगा कौन है सब्जेक्ट? तुम है, तुम दौड़ रहा है। और इसमें मैं गाना गा रहा हूं, तो इसमें कौन गाना गा रहा है? इसमें पता चल जाएगा मैं गाना गा रहा हूं। तो आपका सब्जेक्ट कौन हो गया? राम, तुम, मैं। समझ आ गया तीनों सेंटेंस में क्या है। उसके बाद इज एंड आर, ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इज कब आएगा इसको आप जान लीजिए। इज आएगा, इज एंड आर। अब हम जान लेते हैं कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज एंड आर, ये कहां और कब आएंगे, ठीक है ना। तो इज हमारा आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, जैसे ही, सी, इट या कोई नेम। कोई नेम हो लेकिन वो अकेला पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो वो अकेला हो। ही, सी, इट आए, किसी व्यक्ति का नाम आए और वो अकेला हो तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। और एम की बात करते हैं तो जहां पे सब्जेक्ट मैं होगा, मैं होगा तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? एम लगेगा। आर कहाँ पे लगेगा? आर वहां पे लगेगा जहां पे हमारा सब्जेक्ट आपने जान लिया है, जो काम को कर रहा है, जो काम को कर रहा है, डूअर, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, प्लूरल क्या होता है? जो दो या दो से अधिक हो। तो अगर दो या दो से अधिक लोग किसी काम को कर रहे हैं तो प्लूरल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे आर किसके साथ लगेगा?
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट होता क्या है, जैसे वी, यू, दे, एंड टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन का मतलब ये हुआ कि जैसे राधा और सीता, जैसे गीता और मीता, जैसे राहुल और रिंकी, और ऐसे भी सकते राहुल, रिंकी और विवेक। तो ये दो से ज्यादा लोग हैं, तो दो या दो से ज्यादा लोग जब पता चलेगा तो वहां पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगता है आर लगता है। इसको आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट और इस एमआर आपको पता चल गया कि कैसे हम लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हम कौन क्वेश्चन करेंगे, सेंटेंस में पता चल जाए कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन दौड़ रहा है, तो पता चल जाएगा राम दौड़ रहा है, राम खा रहा है, राम गा रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्या पता चल जाएगा, सब्जेक्ट। दूसरा इज एंड आर, जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज लगेगा, सब्जेक्ट अगर आई होगा तो उसके साथ में प्लूरल एम लगेगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा जैसे वी, यू, दे, अब देखो यहाँ पे यू है, यू हमारा क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, आर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया ना। तो सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया। अब वर्ब पे आते हैं, ठीक है। वर्ब पे हम कैसे समझेंगे कौन सा वर्ब है, जैसे यहाँ पे खाना खा रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, वही क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे दौड़ रहे हैं, दौड़ना एक जो काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। यहाँ पे गा रहा है, क्या काम हो रहा है, गाने का, तो ये क्या हो जाएगा, सिंग। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, जो एक्शन होते हैं, जो काम हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्ब बोलते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे खाना खाने का क्या होता है, ईट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दौड़ना क्या होता है, रन होता है, और गा रहा, गाने का क्या होता है, सिंग होता है। और दूसरा फिर उसके आगे वर्ब लगा दिया, फिर आईएनजी कैसे लगाएंगे, आईएनजी जहां पे रहा है, रहे हो, रहा हूं, रही है, ये सब सारी चीजें आती हैं, वहां पे आईएनजी लगता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान ही है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। इसका पहचान आपको चाहे तो लिख ले, ऐसे में पहचान आपको लिखा दे रहा हूं। पहचान, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या होता है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका किसका पहचान है, ये पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। है से पता चलता है कि प्रेजेंट है, रहा, रही, रहे से पता चलता है कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई चीज जारी है, और है से पता चलता है कि है मतलब अभी प्रेजेंट में काम हो रहा है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो भी चल रहा है, ठीक है ना। पास्ट में क्या होता है, जो बीत गया, फ्यूचर में जो आएगा, फ्यूचर मतलब कल, आने वाला कल, ठीक है ना। तो ये आपकी पहचान हो गई। अब आपने जान लिया कि सब्जेक्ट यूज कब करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने जान ही लिया। और दूसरा, क्योंकि रहा, रही, रहे आ रहा है तो इसको जानना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आपने किया, राम खाना खा रहा है, ठीक है, तो खाना खा रहा है, ईट के साथ आईएनजी लगा लेंगे तो ईटिंग हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ वर्ब में, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे करते हैं। हाँ, तो देखिए मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ कि कैसे इस वर्ब पैटर्न को आप ध्यान रखिएगा, इस
वर्ब पैटर्न को देखते हुए हम कैसे इजीली इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम। तो सबसे पहले लिखेंगे राम, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। राम तो अकेला है, अकेला होने से क्या पता चलता है कि सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, ठीक है ना। तो राम अकेला है तो राम हो जाएगा इज। यहाँ पे इज एम आर मैंने बताया था, एम तब लगेगा जो आई होगा सब्जेक्ट, आर तब लगेगा जो प्लूरल होगा, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, या वी यू आर, वी यू दे हो उसके साथ आर लगता है, या मोहन एंड सोहन, रीमा सीता एंड गीता, दो या दो से अधिक लोग हो तब यहाँ पे आर लगता है। तो ये लेकिन है क्या, यहाँ पे सिंगल पर्सन है, राम है, तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। राम इज क्या कर रहा है, राम। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या होगा, खाना खा रहा है। क्या खा रहा है, खाना। और काम क्या कर रहा है, खाने का। तो क्या हो जाता है, ईट। ईट मीन्स होता है खाना। अब देखिए वर्ब में आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं है, इसलिए वर्ब में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। क्या खा रहा है, फूड। क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड, ठीक है ना। तो राम खाना खा रहा। अब आगे आते हैं, तुम दौड़ रहे हो, इसको बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है। क्या है, यू है। यू काम को कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद तुम दौड़ रहे हो, क्या हो रहा है काम यहाँ पे, दौड़ने का। यू आपका प्लूरल है तो यहाँ पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब आर, ठीक है। आर लगेगा क्योंकि आई वी यू आपको बताया था मैंने, वी दे और प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, ठीक है ना। तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लग जाएगा। नेक्स्ट दौड़ना, दौड़ना क्या हो जाता है, यू और रनिंग। तो दौड़ना का रन होता है तो इसमें आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, रनिंग। यू आर रनिंग, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, मैं गाना गा रहा हूं। मैं गाना गा रहा हूं क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। गाना गा रहा हूं, आई। आई के साथ मैंने क्या बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम। आई के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एम लगता है, तो क्या हो जाएगा, आई एम, ठीक है। अब क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। सिंग, आई एम सिंग। और उसके बाद वर्ब आपने कर दिया फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, आईएनजी, क्योंकि रहा, रही, रहे है, कंटीन्यूअस है, सिंगिंग हो जाएगा। आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूं। अब क्या गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूं। समझ में आया ना। जो सिंग करने का, सिंग मतलब होता है गाना। जैसे जो लाइंस बोल रहे हैं उसको बोलते हैं सॉन्ग, और जो उसको गा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंगिंग। समझ में आया, ठीक है, ओके। तो आपको समझ आ गया होगा कि राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है वर्ब पैटर्न को देखते हुए। वर्ब पैटर्न आपका ये है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इसको करना है। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव मतलब होता है कि सिंपल सेंटेंस, ओके। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या जानेंगे, हम लोगों ने सबसे पहले सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब अफर्मेटिव के बाद हम लोग उसके नेगेटिव सेंटेंस को हम समझना चाहेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव में बात करते हैं तो उसको
उसको हम कैसे इंग्लिश में बात करेंगे, उसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमने कुछ सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस आपको दिए हुए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, जैसे गाय घास नहीं खा रही है, ठीक है। तुम कानपुर नहीं जा रहे हो, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ। इसका आप एक बार वर्ब पैटर्न देखेंगे। वर्ब पैटर्न मतलब कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, कितने। सबसे पहले आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ध्यान देंगे, सब्जेक्ट मतलब कौन काम को कर रहा है, जैसे इसमें गाय है, इसमें तुम है, इसमें मैं। गाय खा रही, तुम जा रहे, मैं उड़ा रही। समझ में आया ना। ये आपके क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको मिल गया। दूसरा फिर उसके बाद आपको सर्च करना है कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे काऊ है, काऊ के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। और तुम के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। मैं के साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्यों काऊ के साथ क्यों इस लगेगा, क्योंकि काऊ अकेली है। यू के साथ आर ही लगता है क्योंकि प्लूरल है। आई के साथ एन लगता है। समझ में आया। अभी आपको इससे पहले मैंने बताया था, ठीक है ना। तो काऊ के साथ इज, यू के साथ आर, आई के साथ एन। तो आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्या लगाना है आपको पता चल गया। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसको कर लिया, अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना। गाय घास खा रही है, हमारा जो काऊ है यहाँ क्या हो जाएगा, काऊ। काऊ के साथ लगेगा ईच। क्या कर रही है काऊ, ईट। ईट कर रही है। क्या कर रही है, नॉट, नहीं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, नहीं। काऊ इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, काऊ इज नॉट। अब क्या नहीं कर रही है, खाना। खाना नहीं खा रही है, तो खाना का होता है ईट और खा रही का होता है ईटिंग। ईटिंग, इसका क्या जाएगा, ग्रास। ओके, काऊ इज नॉट ईटिंग ग्रास। जो गाय है वो घास नहीं खा रही है। तो काऊ मीन्स गाय, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, ईटिंग मीन्स खा रही, ग्रास मीन्स घास। तो काऊ इज नॉट ईटिंग ग्रास, इसका मतलब हो गया गाय घास को नहीं खा रही। समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं, तुम कानपुर नहीं जा रहे हो। तो हमारा यू, तुम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इसको लिखेंगे यू, ठीक है। यू के साथ लगता है हमारा आर, क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। यू और उसके बाद वर्ब, उसके बाद नॉट लगेगा, नहीं। यू और देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, यू और नॉट, ये क्या नहीं है। और वर्ब क्या हो जाएगा, जा रहे। यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग। कहां नहीं जा रहे हो, कानपुर। यू आर नॉट गोइंग टू कानपुर, यू आर नॉट गोइंग टू कानपुर, यू आर नॉट गोइंग टू कानपुर। ये हो गया। लास्ट देखते हैं, मैं पतंग नहीं उड़ा रही हूं। तो मैं में सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आई। आई और इसके साथ जो वर्ब लगेगा कौन सा लगेगा, एम। आई के साथ क्या लगता है, एम। आई एम। यहां पे क्या है, नॉट। इसके बाद क्या लगेगा, नॉट। आई एम नॉट। उड़ाना क्या होता है, फ्लाई। आई एम नॉट फ्लाइंग। क्या नहीं उड़ा रहे हैं, काइट। पतंग को क्या बोलते हैं, काइट। आई एम नॉट फ्लाइंग काइट। अब आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जैसे सबसे पहले बोलना है, गाय घास नहीं खा रही है, हम बोलेंगे काउ इज नॉट ईटिंग ग्रास। काउ मीन्स गाय, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, ईटिंग मीन्स खा रही, ग्रास मीन्स घास। समझ में आया। नेक्स्ट, तुम कानपुर नहीं जा रहे हो। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे यू,
उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या, जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो गो हो जाता है। और रहा, रही, रहे है तो आईएनजी लग जाएगा, तो गो के साथ तो गोइंग हो जाएगा। और कहाँ जा रहा है, उसका ऑब्जेक्ट बचता है, तो आपका हो जाएगा कानपुर, तो टू कानपुर। समझ में आया। नेक्स्ट, मैं पतंग नहीं उड़ा रही हूँ, तो मैं में आई आपका सब्जेक्ट हो गया, मैं। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इज एम आर, आई के साथ क्या लगता है, एम, जैसे कि हम पहले से जानते हैं, आई एम। उसके बाद लगेगा नॉट, नॉट क्योंकि नहीं है, आई एम नॉट, यहाँ तक हो गया। अब वर्ब देखेंगे कौन सा काम हो रहा है, उड़ाने का काम हो रहा है। उड़ाना क्या होता है, फ्लाई, तो फ्लाई यहाँ करेंगे, क्योंकि रही हूँ, रहा हूँ, रहे हैं, इससे पता चलता है कंटिन्यूअस है, तो आई एन जी भी लगा देंगे यहाँ पे, तो फ्लाइंग हो जाएगा। क्या उड़ा रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट बचा, यहाँ वर्ब प्लस आई एन जी लगा दिया, फ्लाइंग हो गया, ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट में क्या है, क्या उड़ा रहा है, पतंग, तो आप क्या बोल देंगे, कागज। समझ में आया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, कि जहाँ पे हम प्रश्न करते हैं, जैसे क्या वह खाना खा रही है, क्या वह स्कूल जा रही है, क्या वह मैदान में दौड़ रही है। इन सारी चीज़ों को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या यह हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या, कहाँ, कैसे, कौन। जब ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हम लगाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारा वो इंट्रोगेटिव वर्ड, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं किसी से, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम कैसे जा रहे हो, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो है लेसन में जाएंगे।